हेलो दोस्तों, मैं चंचल आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो एक गोरखपुर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास बहुत से नौकर काम करते थे। तो आपको पता है, उसमें से एक नौकर, सेठ जी का एक नौकर वृंदावन घूमने के लिए जाने वाला था। वो श्री जी के दर्शन करना चाहता था, उनसे उनका मंदिर देखना चाहता था। तो वो सेठ जी को बोला कि मुझे वृंदावन जाना है, सेठ जी मुझे छुट्टी दे दो। तो सेठ जी ने बोला चलो ठीक है, तुम्हें वृंदावन जाने की इच्छा है तो चले जाओ, लेकिन एक काम करो, मेरे पास के 100 रुपए ले जाओ और मंदिर में चढ़ा देना। तो तो नौकर ने बोला ठीक है सेठ जी, मैं चढ़ा भी दूंगा और आपके लिए प्रसाद भी लेके आ जाऊंगा करके। और वैसे ही फिर वो नौकर अपना काम करके घर जाके फिर वृंदावन की ट्रेन पकड़ के वो निकल गया। और सुबह ही वो जैसे पहुंचा तो तैयार वैयार होके मंदिर जाने के लिए निकल गया रास्ते से। तो रास्ते में जाते जाते उसको बहुत से साधु संत लोग वहां पे बैठे हुए दिखाई दिए। वो अपने ध्यान में, श्रीहरि के ध्यान में मग्न थे, इतने मग्न थे कि उनको कुछ पता नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन उसे पता नहीं क्या लगा कि वो खाना कब से खाया है, नहीं खाया है, पता नहीं। तो वो क्यों, इनको शायद भूख लग गई होंगी, तो क्यों ना मैं इनको कुछ खिला दूं। तो फिर उसने सोचा कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं कैसे खिलाऊं इनको। तो फिर उसको याद आया कि अरे सेठ जी के दिए हुए पैसे है मेरे पास, तो कुछ पैसों से मैं उसको खिला देता हूँ और बाकी बचे पैसे मैं मंदिर में दान पेटी में डाल दूंगा करके। तो वो वैसे ही करता है, कुछ पैसों से वो उन साधु संत लोगों के लिए खाना ले लेता है और उनको खिला देता है। और फिर मंदिर जाता है और मंदिर में जाके प्रसाद वरसाद चढ़ाता है और बाकी बचे पैसे भी दान पेटी में डाल देता है। तो वो वहां से निकल जाता है ट्रेन पकड़ के अपने गोरखपुर गांव के लिए, और वो घर पहुंच जाता है। तो सुबह उठ के नौकर सेठ जी के पास काम करने के लिए चले जाता है और प्रसाद भी साथ में लेके जाता है। और सेठ जी को बोलता है ये लो सेठ जी प्रसाद ले लो। तो सेठ जी बोलते हैं कि क्या बेटा, तू तो बड़ा ही ईमानदार निकला। मैंने दान करने के लिए जो पैसे दिए, तुमने तो दान करके आ गए करके। तो नौकर बोलता है हाँ सेठ जी, आपने दिए थे वो मैंने दान कर दिया। तो सेठ जी बोलते सिर्फ मेरे को एक ही प्रश्न पूछना है, बोलते क्वेश्चन करना है, बोलते कि तुमने 2 रुपए का क्या किया। तो तुमने तुमने सिर्फ 98 रुपए यानी 98 रुपीज सिर्फ चढ़ाए हो दान पेटी में, और दो बचे हुए 2 रुपए का क्या किया। तो नौकर एकदम आश्चर्य हो जाता है कि सेठ जी को कैसे पता चला कि मैंने 98 रुपीज का ये किया। लेकिन वो 98 रुपीज का साधु को खिला दिया हूँ और 2 रुपए बचा हुआ मैंने मंदिर में चढ़ा दिया हूँ करके। लेकिन फिर वो सोचने लग जाता है कि सेठ जी को कुछ गलत फहमी हो गई है। तो वो पूछता है सेठ जी आपको कैसे पता चला। सेठ जी ने कहा कि कल रात को कान्हा जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तेरे 98 रुपीज मेरे मुझे मिल चुके हैं जो तुमने दान करने के लिए दिए थे। तो मैं एकदम अचंभित हो गया कि सही में नौकर ने इतनी यानी ईमानदारी दिखाई करके। तो मैंने कान्हा जी को प्रणाम किया और मेरा सपना टूट गया। लेकिन सुबह तुम आ गए तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ करके। लेकिन मैंने तो 100 रुपया दिया था, लेकिन तूने तो सिर्फ 98 रुपीज ही चढ़ाए, 2 रुपए का कहाँ खर्च कर दिया। तो किया होगा करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन अभी सामने आया तो मुझे याद आया, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। फिर वो नौकर सारी बातें बताता है कि मुझे माफ करना सेठ जी, मैंने आपके 100 रुपए में से 98 रुपीज साधु संतों को खाना खिला दिया था और जो 2 रुपए बचे थे उसको मैंने दान पेटी में डाल दिया था। तो सेठ जी नीचे बैठ के सर पकड़ के रोने लग जाते हैं और बोलते हैं 98 रुपीज भगवान को चढ़ गए, यानी प्राप्त हो गए, और 2 रुपए का कोई हिसाब नहीं जो तुमने दान पेटी में डाले थे। इससे यही पता चला कि आप किसी की हेल्प करोगे, आप किसी की मदद करोगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे, तो भगवान का साथ भी हमेशा आपके साथ रहेगा। आप भी हमेशा हर किसी की हेल्प किया करो, मदद किया करो, जरूरतमंदों की मदद किया करो, जिसको भी जरूरत है। जिस चीज की अगर आप में सामर्थ्य है तो जरूर करें। और हमेशा इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि
कुछ करो ऐसा कि जो लोग कहे और याद करे आपको कि आपके जैसा कोई नहीं है करके। इससे आपको क्या सीख मिलती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।